प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन्नियां मर्दों पर आशिक हो जाती हैं, तो कभी कोई जिन औरतों पर आशिक हो जाता है और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इस या मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझ जाता है कि इस पर जिन्नात का असर होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता है ऐसी निशानियां सामने आने पर ही जिन्नात का असर है, बल्कि कई बार ये किसी दिमागी बीमारी के वजह से सामने आ सकती हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं है, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में हम जिन्नात और इंसान की शादी के बारे में डिटेल से बताएंगे और जिन्नात के बारे में कुछ दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अकीदे की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन रखती हैं और कई तरह की बातों पर अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि औरतों में वहम परस्ती होती है। मर्दों के मुकाबले औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है। और एक वजह यह भी होती है, औरतें मर्दों के मुकाबले में कमदिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने वालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा सताते हैं। दोस्तों, वैसे तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म में काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिनको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी सवार होते हैं या खुद भी इंसानों पर सवार हो जाते हैं। इनमें 90% शिकार औरतें होती हैं, जिनकी बड़ी वजह नमाजों की नापाबंदी करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहन हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर देर तक बैठना, इन सभी वजह से जिन्नात खुद सवार हो जाते हैं। इसके अलावा ये जादू से सवार होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। और ये जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं, जिसमें औरतें अक्सर खुद को ख्वाब में जिना करते हुए देखती हैं, कभी बाहर, कभी भाई, कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, फिर शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खासकर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कोई छू रहा है, तो कुछ को ऐसा लगता है और कुछ को ऐसा लगता है दिन को या रात को कभी भी लेटे हुए उनको कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके बाद मियाँ बीबी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, शोहर से नफरत करना, बच्चों को छूना ना पसंद करना, शोहर को बीबी की शक्ल में अजीब नजर आना। इसके अलावा बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे, जिन्नात किसी मर्द या किसी औरत के जिस्म पर उस वक्त कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने जिस्म को देखते हैं, या बाथरूम में बिना जरूरत बैठे रहते हैं, या ज्यादातर अकेले रहते और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले बाल और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आपको ऐसे तरीके बताते हैं जिन पर अमल करने से जिन्नात से बचा जा सकता है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह करके पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर इंसान बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। इसी तरह जब बिस्तर पे जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरत पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में तेज आवाज से बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले उस जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। और बैतुल खुला यानी वॉशरूम जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने के लिए पसंद होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्से वल खबाइस। ये दुआ पढ़कर आप बैतुल खुला जाएं। आईने में कभी खुद को बरहना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बना
बनाने और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। मेरे दोस्तों, याद रहे कि बताई गई निशानियां जरूरी नहीं कि वो जिन्नात की वजह से ही हो। 95% औरतें जो खुद को जिन्नात हावी होने का शक करती हैं, उन पर जादू होता है और वो ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई दिमागी बीमारी होती है या फिर हिस्ट्रिया का शिकार होती हैं। खास तौर पर वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती, वो हिस्ट्रिया का शिकार होती हैं। याद रहे, ज्यादातर निशानियां ऐसी होती हैं जैसे जिन्नात का दौरा पड़ जाना। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है, जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह इंसानों में शादी में ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खाने में मोर, हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेज शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के मुकाबले बेहद लजीज होता है। और तो और, जैसे इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरानों को दावत दी जाती है, बिल्कुल ही उसी तरह जिन्नात भी दिगार जिन्नात, कबाइल सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। और जिन्नात भी रोना धोना, खुश होना, प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात एहसास रखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है और एक पूरी सूरत जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर मुआफत पर वाक़िया है। तारीख़ इस्लाम के अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुबे तारीख में इसकी शोहरत और कई वाक़ियात मिलते हैं। ताहम इसकी सबसे बड़ी शोहरत यहाँ पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़िया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 के मीटर के फासले पर यहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है। जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों के सवालों के जवाब दिए। बहरहाल मेरे दोस्तों, जिन्नात का वजूद पर हक है और जिन्नात इंसानों को कुछ हालात में परेशान भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब हैं, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, जब आप जानते हैं कि जिन्नात क्या खाते हैं, यानी जिन्नात की खुराक क्या है, दोस्तों जिस तरह से इंसान को खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जिन्नात को भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, खुराक की जरूरत पड़ती है और उनके जानवरों को भी चारे की जरूरत पड़ती है। मेरे दोस्तों, आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि जिन्नात की खुराक क्या है। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी ताला अन्हु बयान में फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मुझे इस्तंजे की हाजत है, कुछ पत्थर का इंतजाम कीजिए, लेकिन हड्डी लीथ न लेकर आना। तो हजरत अबू हुरैरा रजी ताला अन्हु कि मैंने चंद पत्थर इकट्ठा किए, प्यारे आका हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तंजा से फारिग हो गए, तो मैंने प्यारे आका से अर्ज किया कि आपने हड्डी और लीथ लाने से क्यों मना फरमाया, इसमें क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है। तो प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हड्डी और लीथ में जिन्नातों की गिज़ा है, यानी जो हड्डी हम खाकर फेंक देते हैं और जो लीथ जानवर करते हैं, उसमें जिन्नातों की गिज़ा है। एक मर्तबा मेरे पास जिन्नातों का एक गिरोह आया और एक जमात आई। वो लोग बहुत नेक थे, यानी जिन्नात बहुत नेक थे। उन्होंने मुझसे अपनी खुराक तलब की, यानी उन्होंने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हड्डी और लीथ इनके लिए गिज़ा अता फरमा दे। जब भी ये किसी हड्डी या लीथ की तरफ से गुजरते हैं तो उसमें अपनी गिज़ा पाएं, अपना खाना पाएं। कोई जिन्नात हड्डी के पास से गुजरता है तो उसमें अपनी गिज़ा पा लेता है। इसी तरह से जानवर जो जिन्नातों के जानवर हैं, उसमें अपना चारा पाते हैं। एक और रिवायत में मौजूद है कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सांप हाजिर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के पास अपने जबड़ों को खोलकर कुछ अर्ज करने लगा। तो नबी करीम ने उससे कहा कि ठीक है। जब वो वहाँ से चला गया तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ये क्या कह रहा था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जानते हो ये कौन था। जिन्नात था और मुझसे कह रहा था कि अपनी कौम को समझाइए कि हड्डी या लीथ से इस्तिंजा ना किया करें, क्योंकि इसमें हमारी गिज़ा है। तो मेरे दोस्तों, खुलासा ये है, हड्डी और जानवरों की लीथ में जिन्नातों की गिज़ा है, यानी जब भी कोई जिन्नात हड्डी या लीथ के पास से गुजरता है तो उसमें अपनी गिज़ा पाता है और उस हड्डी में गोश्त आ जाता है। और इसी तरह जिन्नात उनके जानवर लीथ के पास से गुजरते हैं तो उसमें अपना हरा भरा चारा पा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, यही है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें जिन्नात के शरूर से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों
के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।